गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का एटम, मेटल एंड नॉन मेटल, ये चैप्टर का जो है बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। इस चैप्टर से भी पता है आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स के आते हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस करा रहे हैं। 1 मार्क्स के जो है इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे। ये पूरा 3 क्वेश्चंस इसी बीच जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे उसमें से मे भी पॉसिबल है आ सकते हैं। तो ये करा रहे हैं, आप लोग जो है ध्यान दीजिए इस पे। 8 क्वेश्चन इधर है और इसके बाद जो है 7 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स के कराएंगे और 3 मार्क्स के जो है कम से कम आपके जो है 5-6 क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ मेटल ऑक्साइड विच शो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करता है? तो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करने वाले मेटल होते हैं मेटल ऑक्साइड। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर है इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो ये फर्स्ट का आंसर हुआ। व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस्ड इन वाटर एट हाई प्रेशर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस्ड हो रहा है वाटर के साथ तो क्या होगा? आप लोगों को अक्सर देखो आपके घर में बुजुर्ग बोलते हैं पहली बारिश में आप मत जाइए, मत भीगिए। इसका मेन रीजन क्या होता है कि जो हार्मफुल गैसेज हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाती है। तो दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर। यहां भी आपका जो है सेम सिचुएशन है। ये CO2 और H2O ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट एल्युमिनियम। हॉट एल्युमिनियम को अगर हम जो है स्टीम से पास कराते हैं तो क्या होगा? इसका रिएक्शन है 2Al, एल्युमिनियम सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में रहेंगे और स्टीम को जो है जब भी हम लोग लिखेंगे 3H2O, 3H2O, ठीक है। ये सॉलिड, ये आपका हो गया लिक्विड, ठीक है, या एक्वस फॉर्म में जैसे भी मान लीजिए। और आपका जो है यहां पर क्या बनेगा? Al2O3, ये सॉलिड बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, और 3H2 ये गैस इवॉल्व होगा। इस रिएक्शन में आपका जो है यही होगा, ये रिएक्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन। जब अगर एल्युमिनियम को, हॉट एल्युमिनियम को अगर हम स्टीम से पास कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वाई ऑक्साइड ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई कार्बन। तो इसका रीजन होता है जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या है? हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड हाई रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाई मेटल ऑक्साइड रिएक्टिव मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स आर हाईली reducing agent and cannot reduce by carbon, cannot reduced by carbon, कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं होगा, cannot reduce by carbon। अब आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव कंपोजिशन ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज। ब्रास का क्या होता है? ब्रास पीतल को कहते हैं, आम भाषा में जो है इसको हम लोग पीतल बोलते हैं। तो ये दो ब्रास क्या है? ब्रास एक एलॉय है और इसमें दो मेटल मिले होते हैं, जिंक प्लस कॉपर। और ऐसे ही ब्रोंज भी एक प्रकार का एलॉय है। इसमें क्या होते हैं? ब्रोंज में कॉपर प्लस Sn, Sn मतलब टी, कॉपर और Sn दो मिले होते हैं, ठीक है। यहां पर लिख दे रहे हैं ब्रोंज का क्या हो जाएगा? यहां पर कॉपर प्लस Sn, ये नोट कर लीजिए यहां पर। और आपका यहां पर हो गया ब्रास का जिंक प्लस कॉपर।
अब इसके बाद यहां पर क्वेश्चन पूछा है, नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ऐसे दो मेटल के नाम बताने हैं जो रिएक्ट होता है नाइट्रिक एसिड के साथ और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा Mn और दूसरा हो जाएगा Mg। Mn आंसर है Mn मैग्नीज और Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक हो गया Mg और एक Mn। ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब दिया गया है व्हाट हैपन व्हेन सोडियम एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। अगर ये सोडियम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें रिएक्शन लिखना है। जब भी पूछा जाए व्हाट हैपन, आप रिएक्शन दे दीजिए। तो रिएक्शन क्या है, 2Na प्लस 2H2O रिएक्ट किया, Na क्या है, सॉलिड रहेगा। यहाँ पे ये भी लिख दिया करिए रिएक्शन में, जैसे एक्वस है आपका, यहाँ पर जो है 2Na क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पर जो है 2H2O क्या है, ये लिक्विड है, और रिएक्ट करके क्या बनाया, 2NaOH। 2NaOH ये क्या हो गया, एक्वस हो गया, 2NaOH एक्वस हो गया, ठीक है। और लास्ट में 3H2, ठीक है, यहाँ पर जो है गैस प्रोड्यूस होगा 2H2। देखिए ध्यान से, जो है सोडियम के 2 एटम्स, इसके बाद जो है हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है, तो OH यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के 2, H2 बचा प्लस H2। तो ये हो गया आपका जो है सोडियम एब्जॉर्ब होता है मॉइस्चर में अगर एयर के साथ, तो ये रिएक्शन बनेगा। वाई सल्फाइड कार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। वाई सल्फाइड एंड कार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड जितने भी होते हैं आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। आसानी से जो है कार्बोनेट आसानी से रिमूव नहीं होता है, ऑक्साइड आसानी से जो है रिड्यूस होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सल्फाइड एंड कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बिकॉज ऑक्साइड आर easily reduced than sulfide and carbonate। कार्बोनेट और सल्फाइड के कंपेयर ये आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए पहले इनको कन्वर्ट करके तब रिड्यूस किया जाता है। रिफाइनिंग में ये सब का यूज होता है। आप लोगों को पता होगा सल्फर ओर को रिमूव करने के लिए हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं, और कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए जो है कैल्सिनेशन। तो और क्वेश्चन करा रहे हैं, आप इसको कर लीजिए। फिर 8 क्वेश्चन है, 7 और होंगे, इसके बाद आप लोगों का जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, नेम एनी वन मेटल विच रिएक्ट नाइदर विथ कोल्ड वाटर नॉर हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तो देखो एल्युमिनियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है। ठंडे पानी में रखोगे छोटे छोटे स्पॉट पड़ते हैं, एल्युमिनियम खराब होता है, इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन में कोई भी पानी नहीं रखता। तो एल्युमिनियम तो आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर भी दिया है, तो कोल्ड और हॉट दोनों के साथ ना करके स्टीम के साथ करता है, तो कौन हो गया, आयरन हो गया। कौन सा हो गया, आयरन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, 3Fe, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस 4H2O, ये वाटर है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और क्या बनेगा, Fe3O4, और प्लस ये सॉलिड फॉर्म हो गया, और 4H2O, ये गैस क्या निकलेगा, 4H2। ये आपका जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया पहले का। अब दूसरा पूछा है, व्हाई डज कैल्शियम क्लोरेट इन वाटर। तो कैल्शियम क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं, कैल्शियम, ठीक है, प्लस 2H2O, ये क्या हो गया, CaOH का ट्वाइस, और प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टिकी होता है, कैल्शियम प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस when calcium react with water, it produce
इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस स्टिक्स विथ कैल्शियम, कैल्शियम के साथ चिपक भी जाता है, तो जिससे उसका वेट लाइट हो जाता है। हाइड्रोजन जानते हैं कि दुनिया का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, और ये कैल्शियम के साथ कंबाइन हो गया, स्टिक चिपक जाता है। तो अब इसके बाद क्या हो गया, इसका वेट लाइट हो जाता है ड्यू टू कैल्शियम फ्लोएट ऑन वाटर, फ्लोएट इन वाटर, वाटर सरफेस पे जो है ये तैरता है। तो इसका रीजन ये है। अब पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 11, अ नॉन मेटल एक्स इन टू डिफरेंट फॉर्म। एक नॉन मेटल है और उसके दो फॉर्म होते हैं। दो फॉर्म कौन कौन से, वाई एंड जेड। कहा जा रहा है कि वाई नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दुनिया में सबसे हार्ड है नेचुरल में, और जेड गुड कंडक्टर है। तो आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड क्या है। तो एक्स यहां पर क्या हो जाएगा, एलिमेंट दिया है, तो एलिमेंट क्या होगा, एक्स कार्बन। एक्स क्या है आपका, कार्बन। अब वाई हार्डेस्ट सब्सटेंस उसी का फॉर्म है, तो कार्बन का फॉर्म क्या होता है आपका, डायमंड और ग्रेफाइट होता है। तो वाई क्या है, यहां पर डायमंड हो गया, डायमंड इज हार्डेस्ट फॉर्म, डायमंड। और जेड पूछा है, जेड गुड कंडक्टर है, तो ग्रेफाइट होगा। जेड क्या होगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ये हो गया। अब पूछा है, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपको पता होता है कि आयनिक कंपाउंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। दो कंबाइंड होते हैं, मोस्ट पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब जाकर आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इनका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बिकॉज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स between positive ions, because strong attractive force between positive ions and negative ion, निगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यही कारण है जिससे इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a green layer is formed on copper plate when left to expose to air for a week. What is green substances? कोई भी आपका जो है, अक्सर देखते हो कि कॉपर का सामान है, अगर कॉपर की प्लेट है उसको जो है छोड़ दिया गया, कॉपर प्लेट को जो है लॉन्ग टाइम बाहर, तो उसका सरफेस ग्रीन हो जाता है। तो वो ग्रीन सरफेस क्या है, हम लोग उस ग्रीन सरफेस को क्या बोलेंगे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। मतलब उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, बेसिक कार्बोनेट में इधर देखिए जो है CuCO3 डॉट CuOH का ट्वाइस, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब पूछा गया है गिव फार्मूला ऑफ द रस्ट, रस्ट का फार्मूला क्या है, तो यहां पर रस्ट का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है Fe3O4 डॉट HH2O, ठीक है, रस्ट का ये फार्मूला है। और इसके बाद आपका है विच मेटल्स कन्वर्टेड इन द मोल्टेन स्टेज एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे कौन से आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, इनको हम लोग यहां पर लिखेंगे जो है। तो आसानी से जो मेल्ट होने वाले हैं या मोल्टेन स्टेज में, गैलियम और सीजियम, ये दो मेटल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहां पर जो है ये Fe2 कर देना, Fe2O3 डॉट XH2O हो गया। तो ये आपका हो गया, कंप्लीट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने टोटल आपका जो है करा दिए हैं, और अब आपका स्टार्ट होगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो बने रहिए, मेटल नॉन मेटल के बाद एसिड बेस स्टार्ट कराएंगे, और हर एक चैप्टर को इधर लगातार 10 दिन आपके जो है साइंस को जो है पर डे एक चैप्टर कराते रहेंगे। हमारे जो है रिवीजन को जो है आप करते रहिए, और बोर्ड में 90+ अचीव करिए। ओके, गुड डे।